हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज 3 जून 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और क्या गोल्ड को आज हमने हार्ड टॉप से सेल ही की तरफ देखना है। अगर सेल की तरफ देखना है तो इसके बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे और अगर इसने बाय की तरफ जाना है तो बेस्ट जोन्स कौन से होंगे, किसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग भी हमने अपने ग्रुप से यहाँ से बाय करवाई 68 से 71 और यहाँ से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह में 200 पिप्स के मजे देखी गई है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे एंजॉय कर सकते हैं। आज 3 जून है और 3 जून को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:15 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद 6 बजे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ क्या करती है, न्यूज़ हलचल लेके आती है, न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेके आती है, मगर उन लोगों के लिए हलचल और वॉलेटिलिटी होती है जिन लोगों को बेचारों को जोन्स का पता नहीं है, जिनको ट्रेड नहीं करनी आती। अगर आपको ट्रेड करनी आती है, अगर आपको जोन्स का पता है तो ये कुछ भी नहीं कहते आप। अगर हम अपने आते हैं चार्ट की तरफ, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ। कल यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखिएगा कि इस लाइन ने हमें एग्जैक्टली रेजिस्टेंस देते देते मार्केट नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे सॉलिड कलर्स को अगर देखें तो सॉलिड कलर्स का ये जो H1 का सॉलिड कलर्स है, ये हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है, ये मार्केट का इसका यूं इस तरह मूव करना और नीचे की तरफ एंगल बनाना मार्केट में सेल के इंडिकेशंस को दे रहा है। अब जब तक प्राइस इस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे है और इस सॉलिड कलर से नीचे है, मैं हार्ड टॉप से आज सेल में हूँ। हार्ड टॉप से आज सेल में क्यों कि जब ये प्राइस इसको क्रॉस करेगी और स्टॉप को ब्रेक करेगी तो फिर बाय की तरफ हम देख सकते हैं। आज के लेवल्स क्या हैं, आज के जोन्स क्या हैं, तो लेवल और जोन्स कल वाले ही हैं जो मैंने मार्क करके आपके लिए रखे हुए हैं। कोई नए जोन्स नहीं है और आपको पता है कि मैंने 4510 टर्निंग पॉइंट का हुआ है वीकली की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। प्राइस अगर 4510 से नीचे रहेगी तो हम क्या देखेंगे, सेल देखेंगे। 4510 से ऊपर जाएगी और सस्टेन करेगी H1 की कैंडल तो रिटेस्ट पे हम क्या बाय की तरफ देख सकते हैं। आज के मेरे लेवल्स कौन से हैं, तो ये मेरा जो टर्निंग पॉइंट है आज का ये 4510 ही है। इसको यहाँ पे मैं मार्क कर दूं और आप नोट कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन है, 4502 से 4510 का एरिया और 4510 के एरिया को ही आज मैं टर्निंग जोन की शक्ल दूंगा दोबारा। ये वाला मेरा टर्निंग जोन है। इससे नीचे रहेगी तो सेल, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाय की तरफ देखेंगे। अब यहाँ से ऊपर रिट्रेस करते हुए ऊपर आती है तो ऊपर आने की शक्ल में यहाँ पे फेब का लेवल्स भी है जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट करेगी तो बनती है 4480 का लेवल। ये वाला एक जोन है, 4480 ऊपर जाती है तो 4480 नीचे, और नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो स्पॉटिंग एक जोन है वो है 4449 से 4453 का जोन, जहां पे ये फ्रैक्टल का लेवल्स भी है। यहाँ पे मार्केट पहुंचे और हमें रिजेक्शंस की अलामात दे तो यहाँ से हम बाय की तरफ देखेंगे, मगर मार्केट चूंकि सेल प्रेशर की तरफ है, बाय आरजी होगी, सेल लॉन्ग हो। और अगर इस मार्केट को इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में 4418 से 4415 का एक जोन है मेरे पास जो एक्सपोर्ट का जोन बनेगा, और उसके बाद यहाँ से मजीद नीचे आएगी तो फिर मेरे पास 4366 का एक एरिया है। अब 4366 के एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक पूरा जोन बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट इसको जोन की शक्ल दे दीजिएगा। और ये जोन जो बनेगा आज का वो ये वाला बनेगा जो स्पॉटिंग जोन बनेगा, जहाँ पे मार्केट अगर नीचे आती है तो कुछ कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी। तो जोन क्या बनेगा, 74 से 66 का एरिया। एहतियात और केयर की ज़रूरत है। प्राइस सेल का प्रेशर है और सेल के प्रेशर्स की वजह से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। कोशिश करें टॉप से सेल ढूंढें और अगर बॉटम मिले, यहाँ से मिले आपको तो यहाँ से बाय या यहाँ से बाय की तरफ देखें तो प्रॉपर फायदे में रह सकते हैं। अब ये भी जो जोन है ना, जहाँ से प्राइस ये रोटेट करके नीचे गई थी और ये ऊपर आई थी और ये एक इंटरनल वेव्स थी ये वाली। अब इस इंटरनल वेव्स की पूरी रोटेसमेंट करके प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, और अगर ये इंटरनल वेव्स को ब्रेक कर देती है तो फिर रिटेस्ट का लेवल ब्रेक करने के बाद ये और ये और ये यहाँ तक लेवल्स है। कोशिश करें, एहतियात और केयर करें, क्योंकि जब तक छोटी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक छोटी लॉट के साथ इस मार्केट में जिंदा रहेंगे और अपनी इक्विटी को संभाल के रखेंगे,
छोटा लॉस लेके बड़ा प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो इंशाल्लाह खतर खा फायदे में रह सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।